हेलो डियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्धन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेक्चर नंबर 5। हमारा आज का जो टॉपिक है इमेज है, प्रतिबिंब है। इमेज और प्रतिबिंब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक बात को। सबसे पहले जो हमारा है प्रतिबिंब, इमेज। इमेज प्रतिबिंब कहते किसको है? इमेज प्रतिबिंब होता क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, ये जो होता है प्रतिबिंब जो होता है निम्नलिखित दो प्रकार के होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। अब एक एक करके दोनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये सारा जो हमने पढ़ा है वो इसका हमने डिफिनीशन पढ़ा है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। तो हमने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हम आईना में देखते हैं वही हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। उसी को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। अब देखिए, हमको जो पढ़ना है बोर्ड पे पढ़ना है, ठीक है। तो हमने पीछे बताया था एक जो दो लाइन के बारे में बताया था। ये जो लाइन होता है हमारा, ये ठोस लाइन है, सॉलिड लाइन है। हम इसको कहते हैं वास्तविक रेखा। और दूसरा जो होता है एक डॉटेड रेखा होता है, डॉटेड, इसको हम कहते हैं काल्पनिक रेखा। इसको हम कहते हैं काल्पनिक रेखा। अब नहीं समझिए, इसको हम कहते हैं काल्पनिक रेखा। प्रतिबिंब जो होता है कि जो हम आईना में देखते हैं वही हमारा प्रतिबिंब होता है। पर जब हम कॉपी और बोर्ड पे पढ़ते उसको कैसे पता करेंगे कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है? तो देखिए, जो दो लाइन जो है जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे में ये दोनों लाइन जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा इसी लाइन पर, इसी जो है इसी बिंदु पर बनेगी। अब जो है ये प्रतिबिंब बनेगी कैसी? तो ये देखिए, इस वाला लाइन को हम कहते हैं रेखा को वास्तविक रेखा। तो ये वाला भी हमारा वास्तविक रेखा है और ये वाला भी हमारा वास्तविक रेखा है। और वास्तविक रेखा के कटान बिंदु से जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब दूसरा जो होता है, मान लीजिए ये डॉटेड लाइन है, आभासी रेखा है, और ये एक आभासी रेखा है। ये वाला भी आभासी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, और ये वाला भी काल्पनिक रेखा। अब इन दोनों के मिलने में जो है कटान बिंदु यहाँ बन रही है। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा इस बिंदु पर ही बनेगा, ठीक है। अब जो है हमारा प्रतिबिंब बनेगा कैसा? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा? तो ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये देखिए, ये आभासी लाइन, ये आभासी लाइन, और आभासी लाइन की कटान बिंदु से जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, या हम इसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह देंगे, ठीक है बात। तो ये बात आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है। ये तो हम थ्योरी में समझे, पर आधा अधूरा जो किताबी नॉलेज है वो हमको मिला। वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब होता क्या है? तो देखिए, जैसे आईना है, तो आईना में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, फेस देखते हैं, तो हम होते हैं तब उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब हम नहीं होते हैं
तब हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखाई नहीं होता है। क्या बोले हम? जब हम होते हैं उसके सामने तब उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जब हम उसके सामने से हट जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा होगा, जब हम हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जब हम नहीं है तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। ऐसे प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ऐसे प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बात? दूसरा समझिए, एक ऐसा आईना जिसमें हम है उसके सामने तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जब हम नहीं हैं तब भी हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ध्यान से सुनिए, एक ऐसा आईना जिसमें हम हैं तब भी हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, जब हम नहीं है वहाँ से हट गए तब भी हमारा उसमें प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसे प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसे प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर जो है वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे कैसे संभव है कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारा प्रतिबिंब उसमें बने? तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये हम रियल में नहीं है, रियल में जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे उसी टाइम थे। अभी जो आप देख रहे हैं उसमें हम रियल नहीं है, ये हमारा प्रतिबिंब है। वो फ़ोन में तो हम रियल में घुस नहीं गए हैं, वो हमारा प्रतिबिंब है। तो इस प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जो रियल में नहीं है फिर भी आप उसको देख रहे हैं। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है बात? ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया। प्रतिबिंब क्या है? जो हम आईना में देखते हैं वो हमारा प्रतिबिंब आता है। फ़ोन में जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये भी प्रतिबिंब है, लेकिन ये किस प्रतिबिंब में आएगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब में आएगा। और जो हम आईना में देखते हैं जब हम सामने होते हैं तब हमारा प्रतिबिंब उसमें बन रहा है, तो जब हम नहीं होते तो हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऐसे प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इसमें हम वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन किया जाएगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। ठीक है, दो हाना बनाएंगे। पहल का हाना में हम लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, और दूसर का हाना में लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। अब इसमें एक एक पॉइंट को हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, आपको नोट करना है, लिखना है, तो सबका हम डिफिनीशन बोलते ही हैं, तो आप उस डिफिनीशन को नोट कर सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक करके। ठीक है, अब इतना जो है डिफिनीशन को बोर्ड पे लिखना संभव है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें हम सारा बात को बताते हैं, आप लिखना चाह रहे तो लिख सकते हैं। इसमें पहला जो है वास्तविक प्रतिबिंब में, पहला जो है यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। यह प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है, ये वास्तव में कटेगा तब ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बात? तो ये पहला। दूसरा है यह प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। यह प्रतिबिंब जो है किरणों के काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। जैसे में ये दूर जो है, दूर को जो है आभासी लाइन है और इसके मिलने से प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये हमेशा उल्टा बनेगा और ये हमेशा सीधा बनेगा। इसका दूसरा हो जाए, ये हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें जो तीसरा हो जाएगा, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। अब इसको समझिए, जैसे प्रोजेक्टर होता है, हमने कई बार सिनेमा हॉल में देखते होइएगा, तो उसमें जो है किसी भी हीरो का है या किसी का भी मूवी चल रहा है, किसी का मूवी चल रहा है, तो उसमें रियल का नहीं होता है, वो उसका प्रतिबिंब होता है। तो वो जो होता है कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, और हम जो आईना में देखते हैं, जब हम रहते हैं तभी रहता है, जब नहीं रहते तो नहीं रहता है। तो वो होता है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, इसका फोर्थ जो पॉइंट है,
वास्तविक प्रतिबिंब को पूर्ण रेखा से दर्शाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सॉलिड लाइन से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पूर्ण रेखा कैसे दिखाते हैं? ऐसे, ये वाला जो है हमारा पूर्ण रेखा है। हम वास्तविक प्रतिबिंब को इस वाला रेखा से दर्शाएंगे, पूर्ण रेखा से। और आभासी प्रतिबिंब को हम डॉटेड रेखा से दर्शाते हैं। आभासी प्रतिबिंब को डॉटेड रेखा से दर्शाते हैं, ठीक है बात। काल्पनिक रेखा से दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।